हर महादेव। स्वागत है आपका स्वस्ति प्रोग्रामा में। मैं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट आपका स्वागत करती हूँ। आपने जिस तरह से अब पिछले हफ्ते और इस हफ्ते आपने प्रश्न हमारे लिए भेजे प्रिय दोस्तों को, आपको बहुत बहुत धन्यवाद हम करते हैं। और चलिए आपके अफसी हफ्ते के प्रश्नों पे हम कुछ और दृष्टि लगाते हैं और पंडित जी के सामने हम वो प्रस्तुत करेंगे। वो अपने ही ज्ञान से या और हमारे सनातन धर्म में जो लिखा पढ़ा होता है हमें बताएंगे और हमें समझाएंगे कि क्या होते हैं हमारे सनातन धर्म में। चलिए उनका स्वागत करते हैं और प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। नमस्कार पंडित जी। हर हर महादेव। हर हर नमस्कार जी, महादेव कैसे हैं पंडित आप? जी। बहुत बहुत अच्छे हैं पंडित जी। आपने हर हर महादेव से आरंभ की है। जी, बहुत सुंदर। आपको हिंट मिल गया है कि कुछ शिव जी के बारे में हम बात करेंगे हमारे इष्ट के पंडित बारे जी। में आपने बोला, हमको जी बहुत अच्छा लगा। जी पंडित जी, ऐसे ही होते हैं पंडित जी कि हमें मालूम पड़ता है। इसके लिए हमें सूत्रों की आवश्यकता नहीं होती है। हम जानते हैं कि 15 तारीख को हमारा शिव जी के शिवरात्रि होते हैं पंडित जी। बहुत आ रहे अच्छा। हैं शिवरात्रि और हमारे लिए बरसात से प्रश्न भी आ रहे हैं शिवरात्रि के बारे में। हमारे प्रिय दोस्तों जानना चाहते हैं शिवरात्रि के बारे में पंडित जी। अब बहुत से सुंदर। शिवरात्रि हमारे लिए क्या लाते हैं पंडित जी? शिवरात्रि क्या लाएगा? जी, क्या हम शिवरात्रि के लिए क्या ला सकते हैं पंडित जी? भाई देखो, शिवरात्रि हमारे लिए क्या लाएगा, आपका ये पहला प्रश्न है, तो इस पर जो है जरूर दृष्टि डालते हैं। जी पहला प्रश्न ये है कि शिवरात्रि हमारे लिए क्या लाएगा। तो जो लाते हैं तो हमारे जीवन में सुख लाते हैं, शांति लाते हैं, श्रद्धा लाते हैं, भक्ति लाते हैं, लगन लाते हैं, जी समर्पण लाते हैं। हम क्या दे सकते हैं, हम क्या दे सकते हैं शिवरात्रि को? हम शिवरात्रि के लिए हम क्या लाए? तो अपना जो है प्रेम लाइए। प्रेम से बढ़कर कुछ और नहीं है। अगर देना है तो महादेव को अपना प्रेम दीजिए। अगर उसको अपना प्रेम ही दे देंगे तो हमारे पास और कुछ नहीं रहेगा। दुनिया में दिखावा आईना के सामने हमने बहुत कर लिया, अपने लोगों के साथ भी नकल अंदाजी भी कर लिया, ठीक, थोड़ा से बदमाशी भी कर लिया, लेकिन भगवान के सामने क्या बदमाशी चलेगा? इसलिए शंकर जी के सामने जाइए, अपना मन खोल करके सच्चे मन से जो कुछ भी आपको मन में दुख है उनसे कह दो। और उनसे ये भी कह दो, अगर आप मेरे अंदर में तो मेरा दुख आपका दुख हुआ, तो आप मेरे ही दुख को अपना ही दुख समझ करके इसको सुलझाइए। जो उलझे हैं, जो उखड़े हुए हैं, आप इसको जो है सीधा कीजिए, तो अपने आप सीधा हो जाएगा। बहुत अच्छा पंडित जी। अगर ऐसे सरल होता तो शायद हमारे प्रिय दर्शकों के साथ ऐसे प्रश्न हमारे लिए नहीं भेजते पंडित जी। नहीं, देखो, कुछ भी सरल नहीं है। सरल सहज, जी सरल माने सहज। सहज। ऐसा कुछ भी सहज नहीं है। जी लेकिन एक चीज है सहज, वो है दिखावा नहीं करना। हम बनते हैं कुछ और जबकि है हम कुछ और। जी इसलिए अपने जो हमारे जीवन में जो कुछ हैं, हम जैसे हैं वैसे भगवान के सामने जाए, दिखावा करके ना जाए। सजावट आदि जो है भगवान को सजावे, हम भी उनकी तरह सज जाए, ठीक है। भगवान ने त्रिपुंड लगाए, हम भी त्रिपुंड लगा ले। भगवान ने जो है भस्म धारण किए हैं, हम भी भस्म धारण कर ले। भगवान ने जो है पागंबर पहने हैं, चलो हम धोती ही पहन ले हैं, अपना जो है साड़ी ही पहन लेते हैं। और भगवान के सामने जैसे हमारे शास्त्र परंपरा के अनुसार बताए गए हैं, जिस तरह से अपनी श्रोता को होना चाहिए, वैसे भगवान के चरणों में बैठ करके पूजा पाठ कर लेते हैं। शिव जी की सामने जो है अगर जाना है तो कोई भी आईना उसके सामने काम नहीं करेगा। आप जैसे हैं, आपका असलियत आपके सामने ही आ जाएगा। बहुत अच्छा पंडित जी। अगर असलियत के बारे में हम बात करें पंडित जी, तो कुछ लोग जानना चाहते हैं कि असलियत में अगर हम शिव जी के ऊपर जो दूध हम ऑफ़र करते हैं पंडित जी, तो वो दूध एक्चुअली जाता कहाँ है? या ऐसे भी कुछ लोग बताते हैं, ऑपमैर्किंग देते हैं कि वो क्या मॉइस्चराइज नहीं होता है कि हम इतना वेस्ट दूध होता है। वेस्ट हम कर देते हैं। और ये जानना चाहते हैं कि अगर उतना ही शिव जी के शिवलिंग के ऊपर हम दूध हम लोग ऑफर करी लो in plaats van uit wat kerken laten we dan het eigenlijk aan iemand doneren of dan geven die melk nodig heeft. देखो भाई, इस संसार में जो है, अगर आपको धन पाना है तो आप अपना धन पाते ही हैं। अगर आपको सुख पाना है तो आप सुख पाते ही हैं। अगर आप दुख पाते हैं तो आपको दुख जो मिला है आप उसको जो भी भोगते हो। तो अगर भगवान को दूध मिल गया तो वो तो भगवान के भाग्य में है ना, उनका ही अंश है। तो भगवान का जो है वो भगवान के ही पास ही जाएगा। कौन कहता कि दूध का वेस्ट होता है? कौन कहता कि पीने वाला जो नहीं पा रहे हैं और जिसको पाना वो नहीं पा रहे हैं? आप तो स्वयं नहीं दे रहे हैं।
आप यहाँ पर भगवान के ऊपर दूध जो चढ़े उसके बारे में कह रहे हैं कि वेस्ट है, बर्बादी है। क्या आपने उन गरीबों को दिए हैं जिनको पाना चाहिए, या केवल जहाँ पर चढ़ते हैं वहाँ पर आप आकर के उंगली करते हैं? भाई आपकी ईमानदारी कहाँ गए? ये तो अचंभव की बात है। भाग्य उदयन बहुजन्म समर्जितेन मन सत्संग पुरुष लभते यदा वै। अगर आपके भाग्य में है तो आपको धन मिलेगा, आपको दूध भी मिलेगा। आपके भाग्य में नहीं है तो आप पैदा गरीब घर में होंगे और आपको खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं होगा। तो ये सब भाग्य की बात है। और भाग्य कहाँ से बनता है? भाग्य अपने कर्म से ही बनता है। तो पहले देना सीखिए, फिर अपने जीवन में पाना सीखिए। तो देना किसको है? देना उसी को जो है जो सारा संसार को देता है। धर्मशास्त्र में, शिव महापुराण में इसका वर्णन आता है और हमारे अथर्ववेद में भी इसका प्रमाण भी मिलता है। शुक्ल यजुर्वेद में इसका प्रमाण भी मिलता है। शिवो नामासी सुधस्ते पिता नमस्ते अस्तु माम माही गुंसी निवर्त्याम यायुखे नाद्याय प्रजा नायराय सुखास्याय सुप्रियास्याय सुवीर्याय। जो आप शिव को दे रहे हैं वो शिव सारा संसार को दे रहा है। जिसके पास नहीं होगा वहां तक भगवान शंकर उसके पास पहुंचा ही देगा। आप दुनिया भर घूम घूम करके नहीं जा सकते हैं देने के लिए, लेकिन वो महादेव वो बंदोबस्त कर देगा कि उनके यहां पर भी दूध पहुंच जाएगा। तो वेस्ट कहां से हुआ? आपको लगता है कि दूध चढ़ने के बाद वो कटोरी में चले गए या जमीन में चले गया, नाली में बह गया? नहीं, वो तो केवल दृष्टिकोण है। शरीर तो भी यहां पर जो है जीने के बाद समाप्त हो जाता है, शमशान में हम जला देते हैं या जमीन में गाड़ देता है। क्या ये भी वेस्ट है? अरे वो अपने अंश के आधार से उसी में जाकर के मिल जाता है। भले राख बन करके जमीन में मिला, भले कीड़े मकोड़े बन करके जमीन के अंदर में वो जाकर के जमीन में मिला, लेकिन अपने तत्वों के साथ उसी के पास पहुंच जाता है। ठीक भगवान को देने से वो भगवान जो है अपने श्रद्धालु भक्तों में सब में बराबर बांटता है। तो अगर आपके भाग्य में है दूध तो आपको दूध मिलेगा। ठीक किसी और गरीब के भाग्य में दूध नहीं लिखा है तो शंकर जी कदाचित उनको ऊपर भी दया करके आपकी दी हुई दूध को उनको भी प्रदान कर दे। इसलिए भाग्योदयन बहु जन्म समर्जितेन मन सत्संग पुरुष लभते यदा वै। धर्मशास्त्र में यह भी लिखा है कि अगर आपने जो है भक्ति भाव से भगवान को दी हैं, इस भाव के साथ कि अगर किसी के पास दूध ना पहुंचे हैं तो हे महादेव इस दूध से जो है आपको भी ठंडक मिले और इसका अंश मात्र भी उन लोगों तक पहुंचा दे जिनको दूध नहीं मिला। तो वो काम शंकर जी दे रहे हैं। दूध आपको कहाँ से मिला? गाय ने दिया। गाय ने कहाँ से पाया? अपने अंदर से निकाला। वो घास खा खा करके निकाले हैं। आप तो घास भूसा खाते हुए, मांस भी खाते हुए दूध नहीं निकाल पा रहे। वो गाय तो जो है जीवन भर में सबको पालन कर रहे हैं। तो उस दूध के आधार से इस संसार में सबका कल्याण होता है। और शंकर जी के ऊपर दूध चढ़ाने से कितना जो है पुण्य की कार्य होता है, क्योंकि एक शंकर जी के ऊपर दूध चढ़ाने से तीनों लोक के ऊपर कल्याण होता है। आपने इस भाव को नहीं देखा, आपने केवल वेस्ट देखा है। इसलिए दृष्टिकोण अपना बदलिए। और जहाँ तक ये धर्म की बात होता है कि धर्म में क्या होता है, किस लिए होता है और कहाँ तक पहुँचता है, इस पर दृष्टि डालिए। बहुत अच्छे पंडित जी। पंडित जी, अगर हम और भी दृष्टि डालें हमारे प्रिय दर्शकों के प्रश्नों के ऊपर, तो एक प्रश्न ऐसे भी आए हैं कि अगर हमें एक शिव जी की मूर्ति होती है माँ पार्वती के साथ और गणेश जी के साथ, और उस पर हम होनिंग या शहद के साथ हम मान लो ऑफर करें, मख्तात अभिषेक हम करना चाहते, तो क्या हम वो कर सकते हैं पंडित जी शिवरात्रि के लिए? देखो, हमारे यहाँ पर अगर सड़क से उठाई हुई एक पत्थर है, उसको धो करके अच्छे स्थान पर रख करके उसी को शिव समझ करके हम पूजा कर लें जी, उसमें कोई दोष नहीं है। यहाँ पर माता पार्वती, गणेश जी और शंकर जी साथ में बैठे हैं। पूरा परिवार है। पूरा परिवार तो नहीं, अभी कार्तिकेय नहीं है, अशोक सुंदरी नहीं है, नंदी जी नहीं है, सर्प नहीं है इत्यादि, मतलब बड़ा परिवार नहीं है। बड़ा परिवार है उनके। फिर भी मान लिया जाए ये तीन ही है, ठीक है। नंदी भले ही साथ में हो या कार्तिकेय भी भले साथ में हो। अगर आप इनको अलग अलग देख रहे हैं तो आपका दृष्टिकोण ठीक नहीं है, क्योंकि हमारे धर्मशास्त्र में ये भी बताए गए हैं एकम सद विप्रा बहुधा बदंती। वो एक हैं लेकिन अनेक अनेक रूप में मिलेगा। गणपति अथर्वशीर्ष को अगर पढ़ेंगे तो वहां पर कहते हैं कि आप ब्रह्मा हो, त्वम ब्रह्मा त्वम विष्णु तुम रुद्र त्वम इंद्र। वहां पर वो शिव ही है। दुर्गा जी की जो है अथर्वशीर्ष को पढ़ेंगे, जो अथर्वशीर्ष माने जो वेद की स्तुति है। अहम ब्रह्मास्मि अहम शिवोस्मि। वहां पर पार्वती स्वयं कहते कि मैं ही शिव हूं, मैं ही ब्रह्मा हूं।
तो यहाँ से ये भेदभाव कहाँ आ गया कि उसके साथ जो है माता पार्वती बैठे हैं, गणेश जी बैठे हैं, शंकर जी बैठे हैं, तो क्या मैं इसका अभिषेक कर सकता हूँ? एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, वो एक हैं अनेक अनेक रूप धारण करके। वो 3 के साथ बैठे, 5 के साथ बैठे, 7 के साथ बैठे, पूरी दुनिया के साथ बैठे, लेकिन उसको शिव समझ करके वहाँ पर अर्पण करेंगे। कोई भी दूध, दही, शहद और मतलब ये चीनी आदि कुछ भी आप अर्पण कीजिए, कोई रुकावट नहीं है, सब शिवमय है। जिस श्लोक को अभी वर्णन कराया कि शिवो नामासी स्वधस्थिते, शिव ही संसार में सबका आधार है, शिव ही सब कुछ है, सब कुछ शिव में ही विहीन होगा। शिवो नामासी स्वधस्थिते पिता नमस्ते अस्तु माम माहि गुंसी, वो ब्रह्मा भी उसके अंदर में समा जाएगा, वो विष्णु भी उसके अंदर में समा जाएगा, शिव ही सब कुछ है। तो भले वो पार्वती के साथ में क्यों ना हो, भले गणपति साथ में क्यों ना हो, शिव जी के ऊपर चढ़ाने से सब शिव को ही प्राप्त होता है। जी, बहुत अच्छा पंडित जी। पंडित जी, अगर हम शिव जी के ऊपर जो शिवलिंग होते हैं, अगर शिवलिंग पे गंगा जल हम चढ़ाएंगे तो क्या हमें इसमें हमें क्या या प्राप्त होगा पंडित जी? देखो, पहला चीज़ है, अगर आपके पास गंगा जल है और आप गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक करें तो असंख्य गुना पुण्य की प्राप्ति होता है। क्योंकि नल का पानी, क्रान की पानी, भले उसको जो है आप जो है प्यूरिफाई करके और बॉटल करके आप भगवान को चढ़ाएं। कुछ लोग जो है बॉटल वाला पानी भगवान को चढ़ाते हैं, चलो ठीक है, अपना अपना श्रद्धा, अपना अपना भाव है, अपना अपना प्रेम है, इसमें कोई रुकावट नहीं है, कोई अन्यथा नहीं है, ये भी कर सकते हैं, नल का पानी भी ले सकते हैं। लेकिन पानी चढ़ाते समय, हमारे पास गंगा जल नहीं है, पानी चढ़ाते समय मैं मन में गंगा जी को याद करके भगवान शंकर के ऊपर चढ़ा रहा हूँ कि हे प्रभु, मैं आपको गंगा जल दे रहा हूँ, आप गंगा जल स्वीकार कीजिए, तो वो गंगा जल ही होगा जो शंकर जी को प्राप्त होता है। और अगर आपके पास वास्तव में सामूहिक रूप से गंगा जल है और आप शिवलिंग पर गंगा जी का जल जो है अर्पण कर रहे हैं, तो शंकर जी की जो है गंगा जल ही प्राप्त होगा। लेकिन गंगा जल चढ़ाते हुए मैं सोच रहा हूँ परिवार को, मैं उधर देख रहा हूँ, उनको डांट रहा हूँ, क्या कर रहे हैं, अरे हाथ लगाओ, मेरा मन तो भटक गया, तो वो गंगा जल भी निरर्थक हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। इसलिए जिस भाव के साथ अर्पण करोगे वही भाव भगवान शंकर देखेगा। भगवान ना तो पानी का भूखा है, ना तो दूध का भूखा है, ना तो प्रसाद का भूखा है, वो हमारे अंदर में कितना प्रेम, उस प्रेम का भूखा है, वही आप प्रेम दीजिए ना। अभी आपने पूछा कि हम भगवान शंकर को क्या दे सकते हैं, क्या ला सकते हैं उनके लिए, प्रेम ही लाइए। पवित्रायते इति रमन्ते इति मुक्ति प्रदायते तस्मात् इति प्रेमः। वो पवित्र हैं, वो आपके नस नस में वास करता है, वो आपको भगवान से मिला देगा, और जो भगवान से मिल गया वो मुक्ति को पा जाएगा। यही तो प्रेम का असली अर्थ होता है। प माने पवित्र, र माने रमन, आपके नस नस में है, और जो पवित्रता आपके नस नस में है वही आपको ईश्वर से मिलाएगा, और वो जो ईश्वर से मिल जाता मुक्ति को पा जाता है। यही तो प्रेम है। बहुत अच्छा पंडित जी, ऐसे प्रेम भरी एक प्रश्न भी है, लेकिन उसमें कुछ थोड़ी सी चिंता भी होती है, कुछ ट्विस्ट में आगे होते हैं। अच्छा। भी हमेशा ये प्रेम में ट्विस्ट भी होते हैं पंडित जी। प्रेम बड़ा दुखदायक है, कभी सुखदायक नहीं है, भक्ति में सुख है। जी। तो हमारे प्रिय दर्शकों के एक ऐसा प्रश्न भी आए हैं, भगवान जी के प्रिय उनका प्रेम इतना है, लेकिन उनका सिचुएशन जो होते हैं वो एक विधवा होती है, और उनका एक साथी भी होते हैं, वो भी दूर होते हैं, और उनका एक मिनट जी, वो विधवा है, उसका साथी विदुर है जी, वो दोस्त होते हैं पंडित जी। अच्छा, दोस्त है, हाँ, दोस्त है। आगे बढ़िए। नहीं, वो पति पत्नी नहीं है, अच्छा, पत्नी का ये तो कंफ्यूजन आ गया था। नहीं, वो दोनों साथ में ही प्रश्न ने उन्होंने साथ में ही भेज दिए। हाँ, और उन्होंने बताया है कि समस्या एक ही है, इसीलिए दोनों साथ में ही प्रश्न करते हैं। तभी जी खिचड़ी आ गई। हाँ, तो उस ऐसे प्रश्न है कि माना जाता है या कहते हैं कुछ लोग कि उनका एक्चुअली जब उनका पति या पत्नी नहीं होते हैं तो उनका पूजा में या शिव जी के प्रति वो अगर शिवलिंग पे कुछ चढ़ाना चाहते हैं या उनको उनकी आरती करना चाहते हैं तो उनका ये मना है। तो क्या जो कोई विधवा है या कोई विदुर है, विदुर माने पुरुष जो पत्नीहीन है, क्या ऐसे लोग अगर होते हैं तो उनको जीने का अधिकार नहीं है? क्या सांस लेना उनके लिए बंद है? क्या भगवान उसके लिए उसकी ओर नहीं देखते हैं? उनकी आत्मा जब शरीर से निकलेगा, आत्मा के कौन सा पति है, कौन सा पत्नी है? उनका पति तो केवल परमात्मा है जी। आत्मा का पति केवल परमात्मा है और बाकी संसार में कोई नहीं है।
तो यहाँ पर अगर कोई कहता है कि वो विधवा हैं या विदुर हैं और उनको जो है पूजा नहीं करना चाहिए, भगवान के सामने नहीं आना चाहिए, ये बिल्कुल ढकोसला बात है। यज्ञ नहीं कर सकते हैं अकेले बैठकर, इसलिए कोई जोड़ा साथी होना चाहिए, कोई जोड़ा होना चाहिए। तो एक दूल्हा दुल्हन के रूप में जी। एक जोड़ा साथी जो गांठ बांध करके वहाँ बैठ सकते हैं, उनको साथ में ले, वो तीनों तब वो लोग यज्ञ कर सकती हैं। वो तीनों लोग एक जगह पे बैठ के पूजा कर सकते दोनों ये करेगा, लेकिन इसके नाम से वो भी साथ में बैठे हैं, तो कोई इसमें रुकावट नहीं है। ये यज्ञ की शैली है। हैं। जी। यज्ञ की परंपरा कुछ और है, लेकिन जिस शैली से आप प्रश्न कर रहे हैं कि क्या वो पूजा नहीं कर सकते हैं, वो पूजा कर सकते हैं, उनको पूजा करने से कोई रोक भी नहीं सकता है। जी। भगवान जो है अपने समस्त भक्तों को ऊपर दया करता है। हम अपने भर जवानी में या अपने जीवन में या अपने जीवन साथी से अलग हो गए, विधवा हो गए, विदुर हो गए, ये हमारा कर्म का दंड है, ये हमारा कर्म का दंड है। इसमें भगवान ने अन्यथा नहीं की है। भगवान ने हमें विदुर नहीं बनाया, विधवा नहीं बनाया, ये तो हमारा कर्म के आधार से हुआ है। पूर्व जन्म में हमने कुछ ऐसा कर्म किए होंगे जिसके कारण से मुझे ये दंड इस जन्म में भोगना पड़ता है, लेकिन फिर भी भगवान किसी का साथ नहीं छोड़ता है। अगर साथ छोड़ता तो क्या मृत शैया पे पड़े हुए जो लोग अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं, उसके लिए यमराज नहीं आते? उसको भी यमराज कहते कि भाई तूने भक्ति नहीं की, मैं तुम्हारे लिए नहीं जाऊंगा। भगवान भी विष्णु, जी। श्री विष्णु जो है यमराज के रूप धारण करके वहाँ पर उनके पास आते हैं, और यमराज तो सबको आते हैं लेने के लिए। हाँ, अलग से देवदूत उसको जो है लेकर के जाते हैं, यमराज के हाथ से छुड़ाते हैं, ये अलग शैली है। लेकिन अपने कर्म का दंड जो है तो सबको भोगना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं कि भगवान किसी को नहीं देखता है। जी। आप भगवान के चरणों में जाइए, प्रेम के साथ जाइए। आप भले अकेले हो या दुकेले हो या तिकेले हो, आप जाइए, भगवान का भजन कीजिए और सेवा कीजिए। वो उनका ये ऐसा नहीं कि उनको मना है मंदिर में बिल्कुल जाना, नहीं। और शिव जी के ऊपर वो शिवलिंग पे वो प्रसाद क्या भगवान श्री राम ने अपनी तीनों माताओं की जो है चरण का स्पर्श नहीं की जब वो विधवा बन गई? क्या भगवान श्री राम ने अपनी तीनों माताओं की जो है आरती नहीं उतारे? क्या तीनों माताएं भगवान श्री राम जब 14 वर्ष वनवास होकर के वापस आए, अपनी पुत्र का आरती नहीं उतारे? तो कौन कहता है उनका ये अधिकार छीन गए हैं? शास्त्र में इसका प्रमाण मिलता है। इसका प्रमाण मिलते हुए लोग यहाँ पर अन्यथा लगा रहे हैं। लोग खुद कहते हैं कि ये नहीं कर सके, वो नहीं। आप शास्त्र, तस्मात् शास्त्रम इति प्रमाण, जो शास्त्र में प्रमाण है वही कीजिए, अपना मनमानी मत कीजिए। बहुत अच्छा है। पंडित जी, तो एक ऐसा प्रश्न भी आए हैं कि विदुर के बारे में नहीं है, विधवा के बारे में नहीं है, लेकिन पंडित जी के बारे में है। अगर पंडित जी विवाहित नहीं, किसके बारे में है? विदुर के, विधवा के बारे में, पंडित के बारे में? नहीं। आप तीनों को बता रहे हैं। नहीं, मैंने कहा उनके बारे में नहीं है, पंडित जी के बारे में है। अच्छा, पंडित जी के बारे जी, में। पंडित जी के बारे में है। अच्छा। पंडित जी के बारे में है कि अगर पंडित जी विवाहित नहीं होते हैं, क्या वे दुर्गा पाठ कर सकते हैं? क्या बात कर रहे हैं? अरे भाई, आप ब्रह्मचर्य हैं, जी। ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, गुरुकुल में आप हैं, गुरुकुल में पढ़ रहे हैं, वहाँ पर ब्रह्मचर्य पालन कर रहे हैं, और गुरु ने आदेश दिया कि जाओ उनके यहाँ पर, यजमान के यहाँ पर पूजा पाठ करा करके आओ। गुरु जी के आदेश मान करके उनके यहाँ पर गए आप पूजा पाठ कराने के लिए, वहाँ पर आपको कोई रोक टोक नहीं लगा सकता है। वो चाहे दुर्गा पाठ होता है, वो चाहे दुर्गा पाठ है, चाहे कोई भी अन्य पाठ हो या अन्य पूजा हो या अनुष्ठान हो या यज्ञ हो, वो ब्रह्मचारी हैं, विवाह रहित हैं, बिना विवाह के हैं, वो पूजा कर सकता है, दुर्गा पाठ भी कर सकता है, आपके यहाँ पर पूजा पाठ भी करा सकता है, आपके यहाँ पर सब काम कर सकता है, उसका पूरा अधिकार है, पूरा छूट है। यहाँ पर पूजा पाठ करने के लिए विप्रों को जो है पूजा पाठ करने के लिए विवाहित होने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, इसलिए हम विवाहित पुरुषों को अपने घर पे बुलाते हैं। क्षमा करना दर्शकों, जी, जो मैं बोलने जा रहा हूँ थोड़ा डंडा बरसने वाले हैं। मैं पहले से अपना जो है बस खैर में आप कर रहे हैं। नहीं, अपने जो है डायरेक्टर से बात कर लेता हूँ कि हमारे सामने कुछ ऐसा जो है पर्दा लगा दे कि उधर से डंडा ना आए। जी। हम अपने घर पे इसलिए विवाहित पुरुषों को, पंडितों को बुलाते हैं कि उनकी दृष्टि हमारे बहन बेटियों को और न जाए। कभी कभी पंडितगण जो है उनकी पत्नी को और दृष्टि भी डालना शुरू कर देते हैं। तो इन परिस्थितियों से परिवार को बचाना, पंडित को भी बचाना, कि वो अपनी इसलिए मर्यादा हम में विवाहित रहे। को अपने घर पे बुलाते हैं। जी। ये एक परंपरा शैली है। लेकिन गुरुकुल में गुरु उसी को सामने कर करके भेजेगा कि जाओ तुम उनके यहाँ पर पूजा करके आओ, क्योंकि मुझे इस बात का मान्यता है कि आप विधिवत वहाँ पर कार्य करके और आएंगे। जी।
आजकल लोग जो है मनमानी ढंग से जो है पूजा पाठ करने लगे हैं, मनमानी ढंग से पंडित बन गया है। गुरुकुल कहाँ रह गए आजकल? नहीं है। जो जिसने सोचा कि मैं हमारे पड़ोसी अगर पंडित हैं, पंडित तय कर सकता है तो चलो मैं भी करता हूँ। आजकल जिसको जो है गिल्ली डंडा खेलना नहीं आता था वो भी पंडित बन गए हैं। जी, हमारे धर्मशास्त्र में इसका प्रमाण है कि किसको पंडित बनने का, और ब्राह्मण ही बन सकता है, इसका प्रमाण भी शास्त्र में है। और लोग इसको जो है कहते हैं कि कर्म से है, कर्म से जो है जो होता तो क्या कुरुवंश का जो है विध्वंस होता, यदुवंश का जो है विध्वंस होता। अगर जन्म से हैं तो उसका वंश आगे भी बढ़ता है, जैसे राम जी का वंश, वहाँ पर जन्म से ही सब कुछ रहा जी। लेकिन भगवान कृष्ण के समय जब कुरुवंश रहा, कौरव का वंश जो रहा, और भगवान श्री कृष्ण का जो वंश जो रहा वो भी कौरवों के तरह जो है कर्म के आधार से रहा, तो वो भी खत्म हो गए। राम जी के वंश आज भी प्रचलित है, आज भी चल रहा है। कृष्ण जी का वंश वहाँ पर समाप्त हो गया। फिर चतुपंचाग विशेषतः बस 40-50 ही बचे रहे होंगे, वह अकेले किनारे किनारे होंगे, लेकिन उसका परिवार है नहीं। इसलिए हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं जो शास्त्रों का नियम का पालन करता है, तस्मात् शास्त्रम इति प्रमाणम ते, जो शास्त्र के आधार से चल करके उस कार्यों को करता है उन्हीं के हाथों से ये काम करवाना है। जी। हर कोई पंडित नहीं बन सकता। ऐसा नहीं कि मैं चलो भाई पेंशन हो गया है, अब मेरा एक पैर जो है कब्र में लटका है, चलो घर घर में चलता हूँ, थोड़ा से पूजा पाठ करा देता हूँ, कुछ मंत्र में कह दूँ और ये काम हो जाए। अगर आपको अपनी ही गठड़ी संभालना नहीं आता है तो आप दूसरे की गठड़ी कहाँ संभालोगे? आपको कम से कम अपने गुरु से ये तो सीखना चाहिए कि मैं कहाँ से कहाँ तक कैसे कर सकता हूँ। जी। तो अगर हाँ वो अविवाहित पुरुष है, बालक हैं जी, है, क्योंकि वो बालक में ही गिनती आएगा उसका, भले ही पुरुष क्यों ना होगा, वो ब्रह्मचर्य ही कहलाएगा। अगर अविवाहित हैं तो उसको दुर्गा पाठ करने के अधिकार है, क्योंकि वो गुरु परंपरा से जो है सीख करके वो कार्य को करता है, और योग्य ब्राह्मण हो तो वो करेगा। जी। अच्छा, तो अगर हम ये कार्य हम जब और आगे बढ़ाते ना पंडित जी, तो एक ऐसा प्रश्न भी आए हैं, एक मुझे भी जानना न्यूज़ रकम हो रहे हैं पंडित जी, ये जानने के आप लिए। जिज्ञासुक हो गए? जी, जिज्ञासुक हो गई हूँ। चिरंजीवी कौन होते हैं पंडित जी? अष्ट चिरंजीवी? जी। भाई हमारे यहाँ पे अष्ट चिरंजीवी तो मतलब 8 जो है सदा जीवित रहने वाले हैं। अष्ट चिरंजीवी उसी को कहते हैं जो 8 हैं और सदा जीने वाले हैं। वो इन्फिनिटी वाले लोग होते हैं ना पंडित जी? हाँ, वो कभी मिटने वाले नहीं है। अच्छा, तो ऐसे लोग इस समय होते हैं पंडित जी? इस कलयुग है, में अभी होते तक हैं। अच्छा, अभी तक हैं। मैं आपको जो है शास्त्र का प्रमाण भी देता हूँ। जी। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमान विभीषणश्च कृपश्च परशुरामश्च, अश्वत्थामा बलिव्यासो हनुमान विभीषणश्च कृपश्च परशुरामश्च, और एक और विस्मरण हो रहा है, अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमान विभीषणश्च कृपश्च परशुरामश्च सप्तैतिथि चिरंजीवा। ये 7 जो है सदा जीवित रहने वाले हैं। तो उसमें अश्वत्थामा हैं, कृपाचार्य हैं, हनुमान जी हैं, वेदव्यास मुनि हैं, अश्वत्थामा बलि, राजा बलि हैं। अश्वत्थामा जो हमारे द्रोणाचार्य के पुत्र रहे, हनुमान जी हैं। तो अश्वत्थामा हैं, बलि हैं, व्यास मुनि हैं, नारद हैं, नारद भी चिरजीवी हैं जी। और 8वां जो है मार्कंडेय ऋषि, मार्कंडेय ऋषि। ये 8 आज भी जीवित हैं और आज भी इनको जो है दर्शन कर सकते हैं। परशुराम भी इसमें हैं। परशुराम जी को जो है मंदराचल पर्वत पे जो है तपस्या कर रहे हैं, और परशुराम के बारे में ये भी बताए गए हैं कि कलयुग में जो है भगवान कल की अवतार की कथा लिखने वाला स्वयं परशुराम होगा। वो परशुराम ही व्यास बन करके वहाँ पर भगवान की कथा को लिखेगा। हमारे यहाँ पर 28 प्रकार के व्यास हुए हैं और 28वां व्यास जो होगा वो परशुराम होगा। तो अलग अलग शैली से, अलग अलग धाराओं से जो है जाकर इसका बताई गई हैं, और ये 8 आज भी जीवित हैं। मार्कंडेय ऋषि अगर आपको दिखना है, पाना है, तो आप बड़े भक्ति विनम्र भाव से आप जाइए, और आपको जो है भगवान शंकर जी के जो केदारनाथ मंदिर हैं वहाँ पर आपको ये मार्कंडेय ऋषि प्राप्त हो जाएगा। अगर आपको जो है महाशिवरात्रि के दिन मार्कंडेय ऋषि का जो है दर्शन करना है तो आप जाइए महाकालेश्वर। उज्जैन में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग जो है वहाँ पर रोज रात को जो है ये मार्कंडेय ऋषि भगवान शंकर का अभिषेक करता है, न केवल शिवरात्रि को, प्रत्येक रात्रि को। इसलिए कुछ कुछ समय होता है कि मंदिर के जो है भले ही दरवाजा बंद हो, लेकिन संत लोग उसके अंदर में यूं ही प्रवेश कर जाते हैं। आज भी इसका प्रणाली है, इसका जो है
प्रमाण मिलता है कि अमरनाथ में जो है जो भगवान शिव का जो है बर्फीले है, हमारे बर्फीले बाबा जो है बर्फ़ के जो है जो शिवलिंग है, वहाँ पर अश्वत्थामा जा करके भगवान की अभिषेक करता है। और रोज़ सुबह वहाँ पर लोग फूल पाते हैं, लेकिन फूल आया कहाँ से कोई बता नहीं पाता है। उसी गुफा के अंदर में अश्वत्थामा अमरनाथ की गुफा में बैठे हैं और वहाँ से आकर के शिव जी का पूजन करता है। तो शास्त्र में प्रमाण है, ऐसे लोग हैं। आज हनुमान जी, जहाँ पर राम जी का नाम होता है वहाँ पर हनुमान जी पहुँच जाते हैं। यत्र यत्र रघुनंदनश्च, जहाँ शास्त्र में प्रमाण भी मिलता है, जहाँ जहाँ पर राम जी का नाम जो है नाम होगा वहाँ पर हनुमान जी आ करके बैठ जाते हैं और सुनते बड़े प्रेम के साथ, राम नाम के साथ सुन करके फिर हनुमान जी चले जाते हैं। तो व्यास भी हैं, हनुमान भी हैं, परशुराम भी हैं, ये नारद मुनि भी हैं, ये सब आज भी हैं। लेकिन हमको वो आँख होना चाहिए उनको देखने के लिए, वो दृष्टि होना चाहिए, वो अंदर में वो पवित्रता, वो शुद्धता होना चाहिए, ना कि केवल प्रश्न करने के लिए कि भैया कहाँ हमको दिखा दो, कहाँ है, कैसे है, कहाँ पे मिलेगा। नहीं, हमको अपने अंदर में भी वो प्रेम होना चाहिए। क्योंकि अगर कोई आपके सामने बड़े ही सुंदर खड़े रह गए तो आँख ने जो है देख करके सुंदर बता दिया, लेकिन अंदर में कितना सुंदर है, कितना विश्वास, कितना प्रेम है, वो बात करने से ही पता चलेगा। इसलिए बातें करो, वर्तते इति ज्ञानार्थे लभ्यते। बात करने से ज्ञान मिलेगा, केवल देखने से ज्ञान नहीं मिलेगा। और पूछने से भी ज्ञान मिलते हैं, पूछने से ज्ञान जो आप कर रहे हैं दर्शकों के माध्यम से। जी, तो ऐसे ही मैंने भी कहना चाहती थी कि पंडित जी हमें भी ज्ञान मिलते हैं स्वस्ति प्रोग्राम द्वारा, और हमारे प्रिय दर्शकों हमें भी कुछ मौका और दे देते हैं हम आपसे प्रश्न पूछने के लिए। पंडित जी, तो ऐसे एक प्रश्न और आए हैं कि कमल ककरी क्या होते हैं पंडित जी? भाई, कमल के गट्ठा, कमल की डंड जो है, जो कमल फूल होता है जी, उनकी पंखड़ियाँ, उनकी पत्ते, वो गुलाबी पत्ते जो होते हैं, जो थोड़ा गुलाबी रंग होता है, हाँ, वो जिनके अंदर में लगे हैं उनको ककरी भी कहते हैं। अच्छा, तो गुलाबी ककरी उसको भी कहते हैं। और उसके अंदर से बीए निकलते हैं, तो वो बीज को निकाल करके उसको सुखाते हैं। जब मजबूत हो जाते हैं तो उसको जो है हम लोग माला पिरोते हैं। तो 108 दाने वाले कमल की डंठी के जो हैं उनकी बीज के जो है माला बनाते हैं। उससे महालक्ष्मी जी की जो हम लोग मंत्र जाप करते हैं, श्री ह्रीं श्रीं कमला कमलाय श्री, इस मंत्र को सबको नहीं बताना है, नहीं, सब लोग माला माल हो जाएगा। थोड़ा से आप लोग अपने पंडित से भी पूछ सकते हैं। तो कमल के गट्टे के अंदर में, जिसको हम लोग गट्टा कहते हैं, उसको ककरी भी कहते हैं। अच्छा, उसको कमल गट्टा भी कहते हैं। तो वो माला बनाने के लिए हम वो नहीं, वो गट्टे के अंदर में वो बीज होते हैं जी, और वो गट्टे के साथ जो है वो कमल के फूल जो है गट्टे के साथ भगवान को चढ़ाते हैं। तो इसी को हमारे यहाँ पे ककरी कहते हैं। ककरी वैसे भी एक फल है जो भगवती को या भगवान को चढ़ाते हैं, जिसका नाम है बास्पेकी है, सुतमलुन जिसको भी कहते हैं। तो वो भी भगवान को चढ़ाते हैं, इसको बास्पिकी भी कहते हैं। निकेरी में आप जाएंगे तो उसको ककरी के नाम से लोग जानेंगे। तो ऐसे गयाना में भी जाएंगे तो वहाँ पे भी ककरी कहते हैं। भारत में भी जाओगे तो वहाँ पर ककरी ही बोलेगा। तो ऐसा नहीं कि हम उसको जो है यहाँ पर कोई अन्य नाम से जाने या कुछ भी। वो ककरी एक फल भी होता है, और कमल के ककरी जो होता है तो कमल के गट्टा जो होता है जिसके अंदर में वो बीज होता है। तो बीज सहित, पंखड़ियाँ सहित भगवान को चढ़ाना, भगवान के पूजन करना, ये कमल ककरी है जी। और ये लक्ष्मी माता के लिए हम जब उनको अर्पित करेंगे तो हमें वो धन की प्राप्ति होगी ना पंडित जी? वो उनकी बीज से 108 दाना बना करके 108 दाने के माला बना करके और उससे भगवती का जो है मंत्र का जाप करना, तो आप माला माल हो जाओगे। अच्छा, तो उसमें हमें मालूम पड़ता है ऐसे पंडित जी कि आप जैसे बता रहे हैं कि अलग अलग से मालाएं भी होती हैं। बिल्कुल। अब देखो, भगवान शंकर के मंत्र को जाप करने के लिए रुद्राक्ष की माला है जी। भगवती लक्ष्मी के लिए जो है कमल की माले हैं, कमल के बीज की माला है। भगवान श्री राम को, भगवान श्री कृष्ण को भजने के लिए वहाँ पर जो है तुलसी के माला बताए गए हैं। दुर्गा जी की जो है, जो भद्रकाली के, या तो फिर उसको यूँ समझो बगलामुखी के रूप में जो पूजन होता है, तो हल्दी के गांठ के माले होते हैं जी। तो अलग अलग देव, अलग अलग स्थिति, मोती के माला होता है, हीरा के माला होता है, सोने की दाने की जो है माला होता है, चांदी के दाने के माला होता है, पीतल का जो है, अगर शनि का जो है जाप करना है, सर्वे सब प्रकार के माला में बताए गए हैं। सर्वे तेति शुभम रुद्राक्ष माल्याम, सबसे अच्छा जो है, सब पूजा में काम में लाने योग्य है,
वो रुद्राक्ष की माला। लेकिन कोई विशेष कार्य कर रहे हैं और उस विशेष कार्य में विशेष सिद्धि को प्राप्त करना चाहता है, तो उस कार्य के लिए जो देव है, जो देवी है, उसी का माला का प्रयोग करते हैं। तो शनि को, अगर कोई शनि का जो है अपना इष्ट मानते हैं, शनि को ही जगाना चाहते हैं, तो लोहे के दाने की जो है माला बनाइए जी। और सोने के लोहे की जो है माला बना करके लोहे के दाने पर शनि का जाप कीजिए। शनि प्रसन्न होता है, क्योंकि शनि लोहे में वास करता है। जी पंडित जी, तो एक ऐसे का वाक्य मुझे याद आ रहा है कि किसी ने एक दफ़े किसी और को एक तुलसी माला दिए थे, लेकिन वो व्यक्ति तुलसी माला उन्होंने जब ली है, वो माला से राम जी का नहीं और कृष्ण जी का मंत्र नहीं, लेकिन शिव जी का मंत्र उन्होंने तुलसी माला से लिए थे। तो क्या ये गलत होता है पंडित जी? बिल्कुल गलत नहीं है। आप किसी भी माला से किसी भी देवी या देवता का जो है जप किया जा सकता है। अच्छा। लेकिन सबसे अच्छे माला हर एक जाप के लिए बताए गए हैं, रुद्राक्ष की माला है। हर एक जप में रुद्राक्ष की माला को जो है काम में लिया जा सकता है। भले वो ग्रह शांति क्यों ना हो, ग्रहों के लिए जप क्यों ना हो, भगवती के लिए जप क्यों ना हो, शंकर जी के लिए जप क्यों ना हो, कृष्ण जी के, राम जी के लिए जप क्यों ना हो, वहाँ पर रुद्राक्ष की माला का जो है प्रयोग किया जा सकता है, उसको काम में लाया जा सकता है, इसमें कोई रुकावट नहीं है। लेकिन जहाँ पर हमारे धर्मशास्त्र बताते हैं कि किसी एक देवी के ही या एक देवता के लिए ही कोई अनुष्ठान कर रहे हैं, उसके मंत्रों में अब साधारण से एक मंत्र ले लो, शिव जी की एक मंत्र ले लो जी। और उस मंत्र को जो है आप सिद्ध करना चाहते हैं, उसमें सिद्धि शक्ति पाना चाहते हैं, तो शिव जी के उस मंत्र में आपको रुद्राक्ष की माला ही काम में लाना है। भगवती दुर्गा को ले लो, दुर्गा जी की कोई एक 10 महाविद्याओं में से कोई एक का जो है आप वहाँ पर जाप कर रहे हैं, तो यहाँ तक जो है काली के लिए काला तिल का जो है माला भी बनाना पड़ता है। तो काला तिल के जो है बीज इतनी छोटी छोटी होती है, तो उनसे कैसे हम माला तो उनको जो है कैसे हम माला बनाएंगे? जी। तो यहाँ पर भी ये उपाय बताए गए हैं कि कुछ कुछ बीज काले होते हैं जो बड़े बड़े होते हैं, उसका जो है माला बनाना चाहिए। तो ये ढूंढने से मिलेगा, ऐसे ही नहीं मिलेगा। जी। तो हर एक परिस्थिति में हर एक देवी या देवता के लिए अलग अलग विधान है, अलग अलग माला है, लेकिन सामूहिक रूप में अगर कोई मंत्र को जाप करना है उसको, तो यहाँ पर रुद्राक्ष की माला है। माला हमें सिखाता है कि अपना ध्यान उसी में लगाना, क्योंकि माला को फेरेंगे तब ध्यान माला में रहेगा। ठीक है, मन ही मन में मंत्र बोलना है, जोर से नहीं बोलना है। माला जाप करते समय जोर से नहीं बोलना है जी। तो यहाँ पर मन ही मन में बोलेंगे, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि मंत्र बोलते बोलते एक आदत हो जाएगा, एक अवधि हो जाएगा, एक समय हो जाएगा कि आपको पता चलेगा इतनी देर तक बोलेंगे या इतनी बार बोलेंगे तो माला जो है 108 हो जाएगा या पूरा हो जाएगा, इतनी देर तक मैं बैठूंगा तो पूरा हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से एक दिन माला छूट जाएगा और मन ही मन में भगवान का नाम चलना शुरू हो जाएगा। माला का मतलब है आदत कर लो, आदत बना लो भगवान के नाम लेने के लिए। फिर एक दिन देखो ना माला छूट जाएगा, चलते फिरते आप भगवान का नाम बोलते रह जाओगे। बहुत अच्छा पंडित जी। तो हम चलते चलते और भी आगे हम चलते हैं हमारे प्रिय दर्शकों के प्रश्नों के साथ। और ये ऐसा एक प्रश्न भी आए हैं पंडित जी कि अच्छा शिवरात्रि तो आ रहे हैं, शिवरात्रि पे अगर हम माला जाप ना करें, मंदिर ना जाएं, लेकिन शिव जी को मन ही मन में हम केवल हम याद करें, तो क्या हमारा शिवरात्रि संपूर्ण हो जाएगा? देखो, हमारा शिवरात्रि, हमारी शिव पूजा जो है, कहते हैं कि कहीं पे भी आप कर लो जी। आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणः शरीरम गृहम पूजा ते विषयोग भोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वाम गिरो यद यद कर्म करोमि तद अखिलम शंभो तव आराधनम। हे शंभो, आपकी आराधना मैं करता हूँ। कहाँ पे? आत्मा त्वं गिरिजामति, आप मेरी आत्मा हो। हे गिरिजापति, आप मेरी आत्मा हो। सहचरा प्राणः शरीरम गृहम, आपकी जो शक्ति माता पार्वती वो हमारा शरीर है। मैं चलता हूँ तो आपके लिए कर्म करता हूँ, मैं बोलता हूँ तो आपके लिए मंत्र बोलता हूँ, मैं सोता हूँ तो आपके लिए ध्यान करता हूँ, मैं सुनता हूँ तो आपके भजन सुन रहा, आपका मंत्र सुनता हूँ। आत्मा तुम गिरिजामति सहचरा प्राणः शरीरम गृहम पूजा ते विषयोग भोग रचना। अगर मैं भोजन भी करूँ या मैं कोई अच्छा चीज़ देख करके उसमें आपको देखूं, तो ये मेरा कर्म जो है ये भी आपका पूजन हो गया। चलते फिरते भी पूजा कर सकते हैं, भगवान के सामने बैठ करके भी पूजा कर सकते हैं। लेकिन लोग, एक छोटी सी कथा मैं आपको बताता हूँ। 2 मित्र हैं, बड़े पक्के यार हैं उनके।
लेकिन एक चोर है, एक साधु है। अच्छा, ठीक है। बहुत मोई। तो चोर एक दिन जो है अपने घर पे बैठ करके भगवान का भजन कर रहा, पूजा कर रहा, लेकिन उसका मन में ये आ गया अचानक, आज हमारा दोस्त जो है एक बड़ा हाथ मार करके आएगा और वो माला माल हो जाएगा। लेकिन चोरी करते समय वही मित्र जो है सोच रहा कि भाई मैं यहाँ पर पुलिस की गोलियों से बचने का जो है उपाय कर रहा हूँ, लोग हमको ना देखें, मैं छिप छिप करके जाता हूँ, और मेरे दोस्त घर पे बैठ करके भगवान का भजन करके कितना पुण्य कमाता है। इतने में उसको पुलिस का गोली लग जाता है, मर जाता है जी। और इधर जो घर पे बैठ करके भगवान का सामने बैठ करके भगवान का चिंतन करने के बजाय अपने दोस्त को याद कर रहा है कि आज माला माल हो जाएगा, ये भी मर जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है। जी। दोनों पहुंचे यमराज जी के पास। यमराज ने चोर को बोला कि तू जा स्वर्ग में है, और जो भगवान के सामने बैठा था उनको बोला इनको नरक में डालो। गड़बड़ हो गया जी। चोर गए स्वर्ग में और पुजारी गए नरक में, ये ऐसा गड़बड़ हो गया। जी। क्योंकि अंत समय पे जो आप याद करोगे ना वही गति आपको मिलेगा। ये बैठ करके चोरी के बारे में सोच रहा था, और वो चोरी करते समय भी अपने मित्र को भगवान के सामने बैठे याद कर रहा था। वो भगवान को याद कर रहा था इसलिए वैकुंठ को पाया, ये चोरी को याद कर रहा था इसलिए नरक को पाया। तो ये जीवन का जो है एक शैली हो जाता है। इसलिए हमें सावधान होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। हर सांस प्रयास करो अच्छा करने के लिए, कि हमारा अगर अंतिम सांस हो जाएगा भी ना तो अच्छा करते करते निकले, बुरा करते करते ना कभी सास भी क्या है पिक्चर का नाम, कभी सास भी बहू थी या बहू भी सास थी, पता नहीं क्या नाम, ये सीरियल पहले रहा। तो आजकल जो है एक दूसरे के टांग खींचने में लगे हुए हैं, टांग खींचते रह जाओगे, एक दिन आपका टांग भी कोई और खींच ले जाएगा। और कर्क के स्वभाव से जन्म पाओगे। कर्क माने कड़ाबू, कोई दूसरा निकलना चाहे ना तो उसको खींच करके आप नीचे आ जाओगे। आप निकलने के बारे में सोच रहे हैं कि आप निकल जाओगे, आपको खींच करके कोई नीचे डाल देगा। तो यही जीवन का शैली हो जाता है। इसलिए अंतिम सांस में भी अच्छा हो ऐसे कर्म का करने का जो है सब विधि बना लो। इसलिए घर पे बैठ करके या मंदिर में बैठ करके भी पूजा कर लो, लेकिन मन भगवान में होना चाहिए। भले आप मंदिर में या घर पे बैठ करके भगवान की पूजन करते हैं। यहाँ तक ये भी बताए गए हैं कि अगर कोई सूतक में भी हो और वो शिवरात्रि बीच में आ गया है तो क्या मना तो अपने मन ही मन में भगवान को याद करके, मन ही मन में भगवान को याद करके वो शिवरात्रि भी मना सकता है। वो मंदिर नहीं जा सकता है सूतक के कारण जी, लेकिन मन ही मन में भगवान को याद करके भी शिवरात्रि मना सकता है। बहुत अच्छा पंडित जी। पंडित जी एक ऐसा प्रश्न भी अभी आए हैं भी भीतर, लेकिन थोड़ा ऑफ टॉपिक है, शिवरात्रि के बारे में नहीं है। विवाह के एक पश्चात एक ऐसी शैली आई है पत्नी जो होती दुल्हन के लिए जो होती है वो हम मंगलसूत्र, वो हम दुल्हा मंगलसूत्र पहनाते हैं। तो एक ऐसे बताया जाते हैं हमारे प्रिय दर्शकों द्वारा कि एक ऐसी विवाह में मंगलसूत्र गहने के तात्पर्य से कैटिंग नेकलेस के द्वारा नहीं पहनाया गया, लेकिन हाथ में पहनाया गया। पंडित जी क्या बात है जी, नया फैशन, नया तौर तरीका, ब्रेसलेट के रूप में मंगलसूत्र को पहनाया गया है। कोई बात नहीं है, बच्चा आ जाएगा घर पे तो बच्चा को जो है सड़क पे बिठा दो, घर में काहे को बैठाएगा जी। मंगलसूत्र का अर्थ होता है, लोगों को ये जानना चाहिए, हर चीज़ का अलग अलग शैली होता है। क्या आप पायल अपने गले में पहनते हैं? नहीं ना, नहीं पहन भी नहीं पाओगे, क्योंकि उसका साइज जो है पायल का जो है उसका नाम भी पायल है जी। पाँव में आने वाली जो होता है वो पायल ही होता है। और मंगलसूत्र जो होता है, सूत्र का मतलब है उसको धारण करना, कंठ में धारण करना, हृदय के पास होना चाहिए, तो वो सूत्र होता है। सूत्र माने गुथा हुआ होता है और वो मंगल आता है। तो जो शुभ है उसको कंठ में धारण करो, हृदय के पास धारण करो, वो मंगल है। लेकिन हाथ में तो करबंधी थोड़ी है, उसका नाम है मंगलसूत्र। वो करबंधी नहीं है, धागा नहीं है, मौली नहीं है जी, ठीक है। यथा नाम तथा उसका भाव होना चाहिए, वैसी भी उसका गुण होना चाहिए, वैसी उसका रूप भी होना चाहिए, वैसा उसी की शक्ति भी होना चाहिए। तो मंगलसूत्र केवल गले में ही धारण करते हैं। तो मंगलसूत्र का अर्थ ये भी जान लो, मंगलसूत्र जो पहनते हैं माइया, अब ऐसा नहीं कि पुरुष भी मंगलसूत्र पहनना शुरू कर दे, क्योंकि पुरुष के लिए बने ही नहीं है। मंगल ग्रह के जो क्रोध होता है पुरुषों के ऊपर ज्यादा होता है। मंगल ग्रह वो क्रोध को उत्पन्न करता है
और क्रोध के साथ रक्तचाप भी उत्पन्न करता है। रक्तचाप माने कि हाई बीपी बढ़ाता है। तो पत्नी जो शक्ति है उसको अपने कंठ में धारण करती हैं, और अपने कंठ में धारण करने के तात्पर्य से, उनकी भाव से, कि उसका असर जो पति के ऊपर होने वाला था वो कम हो जाता है, क्योंकि पत्नी शक्ति ने उसको धारण कर लिया और शक्ति उसको जो है शमन कर दिया, उसको शांत कर दिया। तो मंगल का असर जो पुरुष के ऊपर होने वाला था वो पत्नी ने शांत कर दी। और शांत होने के मतलब ये है कि पति के ऊपर अब कष्ट नहीं आएगा। लेकिन यही पति तो पत्नी के ऊपर कष्ट डालना शुरू कर देता है। तो फिर पत्नी बोलीगा कि भाई ये इनके लिए मैं ये करता हूँ, व्रत करता हूँ, यही हमको ऊपर आंख दिखाता है, हाथ पैर चलाता है, तो मैं मंगलसूत्र नहीं पहनूंगा। मंगलसूत्र जो नहीं पहनते हैं वो भर जवानी में विधवा हो जाती हैं, और मंगलसूत्र जो न पहनते हैं उनकी पति हमेशा बीमार रहती हैं, हमेशा बीमार रहता है। तो पति की बीमारी से बचाव और पत्नी के सुहागन की जो है बनी रहें, ये मंगलसूत्र का जो है जोड़ है। तो पति स्वस्थ, पत्नी भी सुखी। पति कष्टदायक में कष्ट में है तो पत्नी भी कष्ट में है। इसलिए मंगलसूत्र जो है पत्नी अपने गले में ही धारण करती है, हृदय के पास। हृदय शास्त्र में प्रमाण है, हृदय तिष्ठते इति नारायण। हृदय में नारायण वास करता है, और नारायण के सामने जो मंगलसूत्र आ जाता है तो पत्नी कैसा भी क्यों ना हो, या पति कितने दुष्ट भी क्यों ना हो, पत्नी की रक्षा करने के लिए भगवान विष्णु उस मंगलसूत्र में इतना शक्ति डाल देता है कि पत्नी के सदैव रक्षा हो जाती है। इसलिए मंगलसूत्र पहना करो, पति की शक्ति आपके सामने बिल्कुल न्यून हो जाएगा, कम हो जाएगा। उसका दबाव, उसकी मारपीट, उसकी डांट आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। फिर बहुत अच्छे, ये मंगलसूत्र की उसका जो है शक्ति है। बहुत अच्छे। तो उस शक्ति के साथ पंडित जी में थोड़ा और शक्ति हम ला के आपको मुझे बताना भी पड़ेगा कि आज के एपिसोड के हमारे स्वस्ति प्रोग्राम के शक्ति हो गई पंडित जी। आपकी इस बात पर मैं कुछ और नहीं बोलूँगा, बस लोगों से इतना ही कहना है, प्रिय दर्शकों, महाशिवरात्रि को जो है आप शिव जी की पूजन कर रहे हैं, यथावत आपको जैसे भी बने, सामग्री नहीं है तो पानी से ही सही, पानी भी नहीं है तो मन से ही सही, मन भी ना लगे तो भगवान का नाम मुख पे ले लो, भले गाली में, भले ही गुस्सा में, भले ही डांट कर, भले ही प्रेम से, भले ही भक्ति से, कैसा भी रूप में भगवान का नाम ले, हमेशा कल्याण ही करता है। और अगर आप वास्तव में सच्चे मन के साथ भगवान के सामने चले गए, कहते जिसने शिवलिंग के सामने अपना सिर रख दिया, शिवलिंग के सामने इस मुंडी को झुका दिया, भगवान उसको अपने आलिंगन कर लेते, अपने गले लगा लेते हैं। तो आप भक्त बनिए भगवान का, और अपने जीवन को भगवान को समर्पण करें। आपका शिवरात्रि मंगलमय हो, आपको शंकर जी की कृपा की प्राप्ति हो, ऐसे मंगल कामना करते हैं। हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। धन्यवाद जी। प्रिय दर्शकों, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और शुभकामनाएं शिवरात्रि के, और हर हर महादेव कहते हुए फिर मिलेंगे अगले हफ्ते।